हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम में एज ए डायरेक्टर पोजीशन हूं। और टियांस इंटरनेशनल में पिछले 20 साल से एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूं। दोस्तों, टियांस इंटरनेशनल पिछले 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की लाइफ को शानदार बना चुकी है। हेल्थ वाइज वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों की सेहत को अच्छा बनाते हैं। बहुत ही रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन्स, ओमेगा, स्पिरुलिना, जिंक, आयरन, जो बहुत ही असेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि हमारी बॉडी को नहीं पता दोस्तों कि आप उसको क्या दे रहे हैं। उनको ये पता है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है ना। आप जो भी लें उससे बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर नीड पूरी हो रही है तो वो फूड बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो स्वाद नहीं, आपको अपनी सेहत के लिए देखना है। तो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स टियांस बनाती है। इसके अलावा हजारों साल पुरानी एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जैसी टेक्नोलॉजी को आज की मॉडर्न साइंस के साथ कंबाइन करके बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे पास में। फिर पर्सनल केयर में और होम केयर में एक से एक जबरदस्त प्रोडक्ट। खास तौर से मैं बात करूं, आज आप जब सुबह उठते हैं घर में, मॉर्निंग में फ्रेश होने से लेकर आप टूथपेस्ट करते हैं, आप नहाने जाते हैं तो आपको शैम्पू चाहिए, सोप चाहिए, ऑयल चाहिए, हेयर ऑयल चाहिए, डिश वॉश, हैंड वॉश, इस तरह की बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है हमारे पास में। और ख़ास तौर से हमारे घर में जो बहन बेटियां हैं, लगभग 10-11 साल से नैपकिन की ज़रूरत पड़ती है। और 40-45 साल तक तो नॉर्मल है, और उसके बाद भी हमारी बहन बेटियों को इन्फेक्शन की समस्या ना हो, उसके लिए वर्ल्ड का बेस्ट सैनिटरी नैपकिन टियांस के पास है। पिछले लगभग 13-14 साल से ये प्रोडक्ट हमारे पूरी दुनिया में बिक रहा है। और लोगों ने इसकी खूब कोशिश की कॉपी करने की, बट बहुत ही यूनिक फॉर्मूला, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट करोड़ों बहन बेटियों की जिंदगी को बहुत सारी खतरनाक बीमारी से बचा रहा है। और बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट है हमारे पास। तो ये पर्सनल केयर, होम केयर, न्यूट्रिशन की सीरीज टियांस इंटरनेशनल की, और साथ में एक शानदार बिजनेस मॉडल। और इस बिजनेस मॉडल में एक पोजीशन है दोस्तों, प्लेटिनम। प्लेटिनम 5 स्टार। जब आप 5 स्टार प्लेटिनम बनते हैं तो सबसे ज्यादा मार्जिन होता है। और उसके लिए आपको गोल्ड बनना होता है मिनिमम। खुद को गोल्ड बनाइए और अपने साथ 2 लोगों को गोल्ड बनाइए, आप प्लेटिनम बन जाते हैं। आप चाहो तो तीनों ही गोल्ड खुद करें, तब भी आप प्लेटिनम बन सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को बनाएं, अपने आप को प्लेटिनम बने, और उसके बाद लोगों के साथ काम करें, आगे बढ़ें। और जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो क्या होता है उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके बीच में हूँ। आज से ठीक 20 साल पहले मुझे टियांस में आने का मौका मिला। और आकर मैंने जब इस टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में देखा, बिजनेस मॉडल को, इस बिजनेस का नेचर जाना, तो ये बात समझ आ गई थी कि अब तो जिंदगी यहीं से बदलने वाली है। कोई सपने नहीं थे, कोई टारगेट नहीं थे, कोई गोल नहीं थे, कोई बड़ी इच्छाएं नहीं थी। बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद बड़े बड़े सपने में जागे, बड़े बड़े सपने देखने शुरू किए। और दोस्तों, पिछले 20 साल में बड़े बड़े सपने यहाँ से पूरे किए हैं। और आज मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि 20 साल पहले ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मैंने डिसीजन लिया इस काम को करने का, और मैं फिर टिका रहा और मैं लगा रहा। तो दोस्तों, सपने, जब कोई मौका होता है तो इंसान देखता है, और जब मौका नहीं होता है दोस्तों, तो लोग गुजारा के लिए काम करते हैं कि जैसे कैसे गुजारा हो जाए, बाद में देखा जाएगा। लेकिन जब मौका मिलता है तो आदमी को कॉन्फिडेंस मिलता है, एक विश्वास आता है, एक फीलिंग आती है कि अब तो अपने दिन बदलने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी बदलने वाली है। कुछ ऐसा ही ये मौका है दोस्तों जिन लोगों की ज़िंदगी में आ चुका है। आप बहुत धन्य हैं कि आपने टियांस को देखा है और ज्वाइन भी कर लिया है और काम भी कर रहे हैं। बट आपको कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है, जिसके ऊपर मैं आज कुछ आपके बीच में थोड़ी देर बात करूंगा।
और फिर हम आपके बीच में उन लोगों को बुलाने वाले हैं जिन्होंने इस महीने अक्टूबर का महीने में शानदार परफॉर्मेंस की और उन्होंने अपने रैंक चेंज किए और आज वो हम सब के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वो एक रोल मॉडल बन चुके हैं मार्केट में, हमारी टीम में और टियांस इंडिया, टियांस इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर। तो हम उनसे भी आपको मिलाने वाले हैं। बात आती है दोस्तों नए टारगेट की, नए ड्रीम्स की। क्या आपने नए सपने देखने शुरू कर दिए हैं? क्या आपने कहीं कागज और पेन लेकर उसको लिखना शुरू किया? क्या आपने कोई टारगेट बनाया है, कोई गोल बनाया है? जैसे कि अभी आप जानते हैं कि अगले 2 महीने हमारे पास में हैं थाईलैंड टूर के लिए, और थाईलैंड के बाद में अगला जो टूर आने वाला है दोस्तों, वो आने वाला है दुबई का, क्योंकि दुबई में हम लोग जाने वाले हैं 29वीं सालगिरह इस साल 2024 में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे दुबई में। वो अलग बात है, 21 नवंबर को, अभी मतलब आज से लगभग 20 के दिन बाद हम लोग दुबई की यात्रा में जाने वाले हैं। लगभग 200 के आसपास लीडर्स होंगे इंडिया से। तो 200 के आसपास लीडर अगर दुबई जाएंगे तो बड़े धूम मचने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग उसको मिस करने वाले हैं कि काश हमने भी क्वालिफाई किया होता तो हम भी दुबई होते। कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत लकी मौका है कि अगर अब की बारी दुबई नहीं गए तो अगली बार जरूर जाना आप दुबई। बट फिलहाल बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपसे, क्योंकि अभी हमारा चल रहा है दोस्तों थाईलैंड का टूर। तो थाईलैंड का जो टूर है इसको मिस नहीं करना है, इसको हर हालत में हिट करना है। और जो टारगेट है वो इतना है कि आपको लगभग 5-6 प्लेटिनम एक तरफ और 5-6 प्लेटिनम दूसरी तरफ, अगर आपने ये काम कर डाला तो आपका दुबई का टूर क्वालिफाई हो जाएगा। और खास बात यह है कि अगर आपने अभी टीम बना के काम किया तो दुबई तो होगा ही, थाईलैंड तो होगा ही होगा, थाईलैंड के साथ आपका दुबई भी तैयार हो जाएगा। अगला जब भी टारगेट आएगा वो इजीली आपका होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप थाईलैंड के टूर को लेकर बहुत सीरियस हैं और अभी तक कोई आदमी, कोई लीडर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर जगह नहीं है, जग जाइए, क्योंकि यही मौका है। कहते ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और कभी भी जिंदगी बदल सकती है, और जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा जो वजह है दोस्तों वो है आपका डिसीजन। आज आप जो भी है ना, अपनी डिसीजन की वजह से। आज मैं जो भी हूं यहाँ पर, मैं अपने डिसीजन की वजह से हूं। मैंने डिसीजन लिया बस। खास बात यह है दोस्तों, जिन लोगों ने आज से 6 महीने पहले, साल 2 साल पहले डिसीजन लिया और काम कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है। वो ये है दोस्तों कि जब हम कोई काम करते हैं ना, तो हमें उस काम के प्रति जो विश्वास है ना, वो 100% रहना चाहिए, 100%। जैसे आप जानते हैं ना कि जब पानी को उबालते हैं हम लोग, जो पानी का बॉइलिंग होता है ना, बॉइलिंग, उबलना होता है, क्या मालूम है आपको पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कितने डिग्री पर पानी जो हीट करता है, उबलना शुरू हो जाता है? शायद आपको पता है कि नहीं। अगर आप 90 डिग्री टेम्परेचर पे पानी को उबालते हैं, पानी गर्म जरूर होता है, बहुत गर्म होता है, लेकिन वो उबलता नहीं है। 95 डिग्री पर भी वो गर्म बहुत होता है, उबलता नहीं है। 98 डिग्री पे और ज्यादा गर्म होगा, 99 पे भी गर्म होता है। बट जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो 100 डिग्री पे, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा टेम्परेचर, तब जाके बॉइलिंग होती है। मतलब विश्वास भी एक ऐसी चीज है, 100%। आपको कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी इंसान इस दुनिया में, इस धरती में कोई भी इंसान आके कितना ही नेगेटिव कर दे, कितनी नेगेटिव बातें कर दे, जब भी आप लगे रहें, जब भी आप टिके रहें, इसका नाम है विश्वास। मैंने अक्सर लोगों को देखा है दोस्तों, टूटते हुए, बिखरते हुए, नेगेटिव होते हुए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल काम किया, सब बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत आगे बढ़ रहे थे, बट अचानक किसी ने जहर डाल दिया कान में। अरे कहाँ, किन चक्कर में पड़े हो, कहाँ पड़े हो, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसका भी नहीं हो रहा, इसका भी नहीं हो रहा, पता नहीं कितनों का किसका क्या क्या कह दिया, और वो नेगेटिव हो गए और उनका चैप्टर क्लोज हो गया, उनका बुरिया बिस्तर क्लोज हो गया। मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, कोई आदमी बोलता ना कि 10 में से 10 नंबर मिल गए, मैं बोलता हूँ 10 में से 10 मत दो। अगर किसी आदमी ने 6 नंबर भी ले लिए ना, तो लोग अक्सरता क्या कहते हैं, अरे छोड़ो ना, उसके 10 नंबर थोड़ी आए, उसके तो 9 भी नहीं आए, उसके तो 8 भी नहीं आए, उसके तो 7 भी नहीं आए जी, वो तो 6 नंबर पे था, वो 6 नंबर वाला था, वो 10 नंबर वाला नहीं था। आपने सुना होगा कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब वो ही नहीं देखते हैं कि 10 में से 6 तो ले लिए, कम से कम 6 भी कम थोड़ी होते हैं। वो 6 की तारीफ नहीं करेंगे, वो देखते हैं कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए, कैसे आपको बिलिटल किया जाए, छोटा किया जाए,
कैसे आपकी ईगो को हिट किया जाए, कैसे आपको नेगेटिव किया जाए। और आप लोग हाँ यार टियांश के बारे में हमने सोचा था 10 में से 10 नंबर होंगे, अरे टियांश के पास तो 6 ही नंबर है, इसलिए हम नेगेटिव हो गए जी। हम टियांश में 6 नंबर है, हमको तो 10 नंबर वाला चाहिए, परफेक्ट चाहिए। दुनिया में कुछ है परफेक्ट? नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो कहने का मतलब मेरा ये दोस्तों कि आप जब इस इंडस्ट्री में आ गए हो और इस इंडस्ट्री में आपने देख लिया है कि हाँ यार दुनिया बदल रही है, जिंदगी, मेरी भी जिंदगी बदल सकती है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपका अपना विजन होना चाहिए, आपके अपने जो थॉट प्रोसेस है, आपकी थिंकिंग टैंक है, थिंक प्रोसेस है, माइंडसेट है, वो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पावरफुल होना चाहिए। आपका जो विजन है ना वो पावरफुल होना चाहिए। किसी ने कितना ही आपको नेगेटिव कर दिया, किसी ने आपको कुछ भी बोल दिया, आपके सगे घर के मतलब मम्मी पापा ने भी कुछ बोल दिया ना, जब भी आप नहीं सुन रहे हो ना, इसका मतलब आपने जिद कर लिया है, आपने ठान लिया है और आपने डिसीजन ले लिया है। और यकीन करना दोस्तों, इस दुनिया में कहा जाता है कि डिसीजन जब लेता है ना इंसान, जितने भी डिसीजन होते हैं दुनिया में, वो डिसीजन लेने के बाद डिसीजन राइट और रॉन्ग होते हैं। कोई डिसीजन राइट नहीं होता है, कोई डिसीजन रॉन्ग नहीं होता है। जो लोग जिद्दी होते हैं, जिन लोगों ने ठान लिया होता है ना जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, वो डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के बाद ना उस डिसीजन को सही साबित करते हैं अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपनी संघर्ष से, कि मुझे करके दिखाना। यकीन करना, आज से 20 साल पहले जब मैंने डिसीजन लिया था, मैंने देखा, मेरी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखता हूँ, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी, बहुत लोगों ने चैलेंज किया, बहुत सारी बातें बोली मुझे, अरे पाल जी किन चक्कर में पड़ गए। और खास तौर से हर दशहरा दिवाली में तो ऐसे ही होता था, बल्कि इस दिवाली दशहरे में मुझे लग नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा मेरे को, लेकिन हर दशहरा दिवाली में तो अक्सर लोग कहते ही थे, अच्छा ये चाइना की कंपनी है। चाइना के पटाखे देखते थे, जो गरीब लोग पटाखे बेचते हैं ना, अमीर लोग थोड़ी बेचते हैं पटाखे। अमीर लोगों की तो फैक्ट्रियां हैं, अमीर लोगों की तो शोरूम है, वो अरबों खरबों रुपए का धंधा करते हैं, पूरे साल में धंधा होता है। आपको पता है सबसे ज्यादा धंधा उसी देश से होता है जिस देश की इतिहास है, राइट। लेकिन पूरे साल में कोई कुछ नहीं बोलता है, अरबों खरबों का धंधा हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे दिवाली आती है, एक गरीब आदमी है, वो कुछ पटाखे लाता है, कुछ लड़ियां लाता है, कुछ लाइटों की लड़ियां लाता है बेचने के लिए, हल्ला हो जाता है शुरू, भाई साहब देशद्रोही हो गए तो, है ना। अब सोचो, अरबों खरबों का धंधा कर रहे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है, और जहां एक लाइटों की लड़ियां बिकने लग गई, तो ऐसे ऐसे टाइम में मुझे भी बोलते थे, अरे भाई साहब आप कहाँ किन चक्कर में पड़े हो, किस कंपनी में हो, राइट। आपको भी बोलते होंगे लोग, लेकिन यकीन करना, मेरे को सुनाई देता था, लेकिन मैं ना बहरा बन जाता था। मुझे पता था कि तुम्हारे कहने से सही और गलत नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास भी दिमाग है, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, कोई पागल नहीं हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ मैं एड़ा जरूर हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है एड़ा बन के पेड़ा खाओ, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ, राइट। तो मैं सब समझता हूँ, पूरी दुनिया में अरबों खरबों रुपए का धंधा हो रहा है, और लोग हमारे को बोल रहे हैं, तो मैं कैसे मान जाऊं। तो ये एटीट्यूड था मेरा स्टार्टिंग से, शुरू से ही। तो मैंने एक चीज देखी दोस्तों, मैंने स्टडी किया, कई जगह मैं स्टडी करता रहता हूँ, तो मैं एक स्टोरी सुन रहा था। एक स्टोरी ये थी कि अगर आप इस इंडस्ट्री को, अगर आप टियांस इंटरनेशनल में आ गए हो ना, और आपने इसको कैरियर मान लिया है, आपने जिंदगी मान लिया, आपने ठान लिया है, यहां से हम जिंदगी बदलेंगे, यहां से मैं अपनी लाइफ को शानदार बनाऊंगा, जबरदस्त बनाऊंगा। क्योंकि आप देख रहे हो बहुतों की जिंदगी को बदलते हुए, बहुतों की जिंदगी शानदार होते हुए, और पिछले 28 सालों में पूरी दुनिया में ये हो रहा है, और इस इंडस्ट्री का आज पूरी दुनिया में बोलबाला है। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है ये, 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। उसमें टियांस इंटरनेशनल वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। जो आपने देखा कितना सॉलिड बैकग्राउंड है, 1000 एकड़ में फैला हुआ हेडक्वार्टर है टियांस का, राइट। कोई आम कंपनी नहीं है, ऐसे नहीं है कि भाई साहब हर किसी कंपनी में आप जुड़ रहे हो, आप वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी में जुड़े हो, जिस कंपनी का बैकग्राउंड इतना सॉलिड है, इतना शानदार बैकअप है। क्यों? कि उसने प्रोडक्ट शानदार बनाया है, उसका काम करने का जो तरीका है वो एथिकल है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, पूरी दुनिया के जो कानून है, हर देश के जो कानून होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, इसलिए वो पूरी दुनिया में कंपनी छा गई है, राइट। तो बात आती है दोस्तों कि आज आपने टियांस को अगर चूज किया है, तो आपका जो फेथ लेवल है, आपका जो बिलीफ का जो लेवल है, वो कितना परसेंट है। अगर आवाज 100% की नहीं है, तो किसी चीज को बदलने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है।
एक चीज को बदलने की जरूरत है, वो अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को। क्योंकि गड़बड़ अगर कहीं है ना तो खुद में है, टियांस में नहीं है, ना दुनिया में है। दुनिया तो जुड़ रही है, दुनिया बढ़ रही है, लेकिन आप नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि आपका विश्वास डगमगाया हुआ है। आप हर किसी की बातें सुन के आ जाते हो और फिर आप 4 दिन तक बेहोश हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो। फिर अचानक होश आता है, कहीं पॉजिटिविटी का इंजेक्शन लगता है किसी लीडर का, फिर अच्छा आप करते हैं। फिर कोई आता है, फिर इंजेक्शन मार जाता है आपको नेगेटिविटी का, आप फिर बेहोश हो जाते हो। क्या ऐसा तो नहीं होता आपके साथ? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो आप ये उम्मीद मत करिए। नेगेटिव इंसान कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट पैदा नहीं कर सकता है। इस दुनिया में बोला गया है सबसे बड़ा जहर जो है ना, वो नेगेटिविटी है, और सबसे बड़ी दवाई है ना इस धरती में, वो पॉजिटिविटी की है। एक डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी ना लिख के, ये खा लो, उसने चाहे वो मिट्टी दे दी है, उसने राख दे दी आपको, और आपने उसको सोचा कि दवाई है डॉक्टर की, खा लिया, उससे भी इलाज हो जाता है। सोचो, ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि आज 50% से ज्यादा दवाइयां तो साइकोलॉजिकल काम कर जाती हैं। दवाइयों का असर था कि नहीं था, लेकिन जो आपका नेगेटिविटी घुस रही थी ना दिमाग में, जब देखो मर जाऊंगा, मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, ये हो गया, वो हो गया, क्या होगा? डॉक्टर ने बोला इसको खाओ ठीक हो जाओगे। और ये कौन डॉक्टर है? ये डॉक्टर है, इसने दुनिया का इलाज किया, बड़ा फेमस डॉक्टर है। तो फेमस डॉक्टर का नाम आ गया, उसकी दवाई खाने से आप ठीक हो गए। क्यों? साइकोलॉजिकल आपने सोच लिया कि अब इस डॉक्टर ने लिख के दिया है, अब तो ठीक मैं हो ही जाऊंगा। तो फैक्ट है, साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रिजल्ट है दोस्तों हमारी जिंदगी में कामयाबी के लिए। कैरियर की तरह अगर आपने इसको अपना लिया, जब आप कोई कैरियर अपनाते हो ना, तो आपका माइंडसेट कैसा होता है? जब आप कोई कैरियर अपनाते हो, आप सोचो, आपने स्टोरी सुनी होगी अमिताभ बच्चन जी की, है ना? जब अमिताभ बच्चन ने इंटरव्यू देने गए थे आकाशवाणी में, है ना, मतलब उस टाइम जो भी होते थे रेडियो आकाशवाणी, जो इस तरह की वहां पे इंटरव्यू हुआ कि भैया आपको आकाशवाणी में वो बोलना है, जो भी आप जो मतलब आप जानते हैं, आरजे की, आरजे रेडियो जॉकी टाइप का। तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनका इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया, क्या बोल के? यार आपकी तो आवाज ही सही नहीं है। सोचो, जिस आवाज के दम पे आज पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन राजा है, किंग है, शहनशाह है, वही आवाज को लोग पता क्या बोलते थे? ये कोई आवाज है? ये तो आवाज चलेगी ही नहीं रेडियो में, राइट? रिजेक्ट कर दिया गया। सोचिए आप, उसके बाद उन्होंने अपना संघर्ष किया, काम किया। आज जो अमिताभ बच्चन है ना दोस्तों, आज वो पिछले 30-40 साल लगाए उन्होंने, जब से उन्होंने कैरियर शुरू किया, कैरियर माना, उन्होंने बोला मुझे एक्टिंग कैरियर में लेना है। उन्होंने मेहनत की, काम, जितने भी हीरो हीरोइंस हैं आज जो सुपर हिट हैं, सुपर स्टार्स हैं, अगर हम सचिन तेंदुलकर की मैं बात करूं क्रिकेट की दुनिया में, उन्होंने, जो आज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली नजर आते हैं ना दोस्तों, उन्होंने इसको कैरियर मान के काम किया। कैरियर ऐसा नहीं है कि बस खेलने लगे और बस पता चला रणजी ट्रॉफी में आ गए, खेलने लगे और पता चला इंडिया की टीम में आ गए, ऐसा हुआ होगा? नहीं। जितने भी आज सुबह सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं ना बच्चे, एक सोचते हैं कि एक दिन हम भी विराट कोहली की तरह इंडिया की टीम से खेलेंगे। खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो आपके हाथ में नहीं है अभी। आपके हाथ में जो है वो है कर्म। आपको काम करना है क्योंकि आपके पास विश्वास है। मैं आपको एक स्टोरी और बताता हूं। एक शख्स है, एक बहुत ही फेमस गायक कलाकार है। मैंने उनके बारे में सुना कि जब वो 2011 में उन्होंने पहली बार ऑडिशन दिया, जो भी आजकल आपने देखा है बहुत सारे टेलीविजन के अंदर प्रोग्राम होते हैं जिसमें नए नए कलाकार आते हैं, तो बात है 2011 की। 2011 में एक कलाकार आता है और उस प्रोग्राम में जो जज होते हैं वो होते हैं सोनू निगम जी। और सोनू निगम जी के सामने वो लड़का खड़ा होकर बोलता है कि मुझे इस इंडस्ट्री में कुछ करके दिखाना है, मैं इसलिए आया हूं, ये है वो है। बहुत पैशन है, बहुत जबरदस्त तरीके से एक्साइटमेंट थी। उन्होंने गाना गाया और सोनू निगम जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सोचिए आप, 2011 में उनको रिजेक्शन कर दिया गया। और बात आती है दोस्तों ठीक 10 साल बाद, वही वही प्रोग्राम होता है। और यकीन करना 10 साल बाद जब उस प्रोग्राम में आते हैं 2021 में, वो उस प्रोग्राम के जज बन के आते हैं, जज। सोचिए आप, वही गायक कलाकार, वही सिंगर जिसको रिजेक्ट कर दिया गया,
वही गायक कलाकार, वही सिंगर 10 साल बाद जज बन जाता है। और उनका गाने ना फेमस है हिंदुस्तान में, खासतौर से रोमांटिक सॉन्ग। उनका नाम है जुबिन, जुबिन नौटियाल, नाम सुना होगा आपने, राइट। जुबिन नौटियाल 2011 में रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, मैं रिजेक्ट हो गया। उन्होंने उसको कैरियर माना था। उन्होंने बोला कि मुझे यही झंडे गाड़ने हैं, इसी काम में झंडे गाड़ने हैं, मैं इसी काम के लिए बनाऊं, इसी काम से मैं अपने परिवार की जिंदगी बदलूंगा, अपनी जिंदगी बदलूंगा। कहते ना कि अगर आज आप गरीब है ना, तो आज आपका परिवार अगर गरीब है तो आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है उस परिवार को अमीर बनाना, कामयाब बनाना। और अगर आप अपने उस जिम्मेवारी से हट रहे हो ना, तो दोस्तों फिर गुनाह है। हमको आज की डेट में ठानना पड़ेगा कि मुझे इसमें एक कैरियर बनाना है। मुझे आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाएंगे ना, मैं लगाऊंगा। यकीन करना, मेरे साथ में हमारे बीच में आप देखते हैं योगराज जी को, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और आज देखा बुलंदी पे हैं। आज आप देख रहे हैं बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे बीच में जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बट आज वो छाए पड़े हैं मार्केट में। वाई? क्योंकि उन्होंने कैरियर माना था इसको, कैरियर। अगर आपने इस इंडस्ट्री को कैरियर मान लिया, ये सोच लिया ना इसी इंडस्ट्री से हमारा बेड़ा पार होगा, तो ये इंडस्ट्री आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का बेड़ा पार करने वाली है। तो आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, जो टारगेट हैं, जो गोल है, अगर आप चाहते हो ना पूरे हों, तो आपको इसको कैरियर समझना पड़ेगा और लगना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि बस जब मन किया तो आगे गायक कलाकार बन गए और फिर हम लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसी टूर मिल जाएगा आपको, ऐसे लाखों रुपए आ जाएंगे आपको? अब सोचो ना, जो लोग 8-10 घंटा काम करते हैं, पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है? आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू में बताया गया कि हिंदुस्तान में कम से कम 1 करोड़ बच्चे हर साल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। हर साल 1 करोड़ बच्चे। और उस 1 करोड़ में जो 50,000 रुपए कमाने वाले हैं ना, 50,000 रुपए, पता कितने हैं? सिर्फ 12 से 15 हजार लोग। सिर्फ 15 हजार, मैक्सिमम बताऊं मैं, 15 हजार बच्चे ऐसे हैं जिनकी इनकम 50,000 से 50,000 है। 1 करोड़ में माइनस कर लो घर में बैठ के आप, कितने? सिर्फ 15 हजार बच्चे। बाकी का क्या होता होगा? बाकी को कुछ ना कुछ तो करना ही है, और वो कर ही रहे होंगे कुछ ना कुछ तो। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल स्ट्रगल करने के बाद फिर वो जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि बिना किए तो गुजारा ही नहीं है। और आपको पता है मार्केट में क्या ऑप्शन है आज की डेट में? पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, कोई काम धंधा ही नहीं कर सकते आप। नौकरी करने जाओ, कुछ मिलता ही नहीं है। कुछ भी काम कर लो आप, हर काम में टाइम चाहिए, पैसे चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए। कोई बता के राजी नहीं है, कोई सिखा के राजी नहीं है। ये एक ऐसा काम है दोस्तों जहां पर हम जैसे अनगिनत लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए कि आप कामयाब हो जाएं, इसलिए क्योंकि आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है। हमको ये नहीं बोल रहे हम कोई बहुत बड़े, कहते नहीं कि हम कोई धर्मात्मा हैं या हम बहुत बड़े वो हैं समाज, मतलब क्या बोलते हैं उसको आप, कि हम बड़े समाज सेवी बन गए जी। हम कोई नहीं है। मैं बताऊं आपको, मैं ही नहीं बोलूंगा मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं आपके लिए कर रहा हूं, नहीं। मैं तो भाई अपने लिए आ रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। लेकिन वो अलग बात है कि आपका कुछ भला किए बिना मेरा भी नहीं होने वाला। और जो मेरा होने वाला है, मुझे ये पता है कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा से ये सारे काम मेरे से हो रहे हैं। मैं कर नहीं रहा हूं, मेरे से कराया जा रहा है। मैं एक माध्यम बन गया हूं, मुझे ऐसा लगता है, और इस माध्यम का फल मुझे मिल रहा है। पिछले 20 साल की जो तपस्या है, उसकी वजह से मुझे दिखाई देता है कि जो मामला है ना, आज वो सेट हो रहा है। क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में ऐसे सेट हो? तो दोस्तों आपको लगना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। एक आपने सुना होगा ना, एक मूर्ति होती है ना, जब मूर्ति को बनाया जाता है ना, तो मूर्ति ना हिलती नहीं है। मूर्ति बनते हुए हिलती नहीं है, वो टिकी रहती है। और जब तक वो मूर्ति अगर टिकी रहेगी ना, चोट को सहन करती रहेगी, जब उसको मूर्तिकार शेप ले रहा होता है, तो बाद में वही मूर्ति जो है, आपने देखा होगा, पूजा होती है उसकी, है ना। तो आपको हिलना नहीं है, टिके रहना है। बेशक कोई भी तकलीफ आ रही है, दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, एक पावरफुल विजन रखिए, अपना एक लक्ष्य बनाइए, टारगेट बनाइए, गोल बनाइए। क्योंकि जब तक आपके पास गोल नहीं है,
जब तक आप पास कोई कारण नहीं है ना कहीं जाने का, आप जाएंगे क्या? खुद सोचिए आप। आपको कहीं भी जाना होता है तो कोई कारण होता है, तभी जाते हैं आप। बिना कारण के आज तक नहीं गए। तो क्या आपने कभी अपना वाई ढूंढा? टीएंस में आपका वाई क्या है? जो आपके सपने हैं, जो आपके टारगेट और जो गोल है दोस्तों, वही आपका वाई है। अगले 2 महीने आप रात दिन मेहनत क्यों करेंगे? आपका वाई क्लियर है, आपके वाई में क्लियरिटी है कि मुझे तो थाईलैंड जाना है, जाना है, जाना है। उसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इसको मिलना है, इसको मिलना है। आप डेली मिलते चले गए, अगले 60 दिन में आपके नाम के आगे थाईलैंड टूर अचीवर हो जाएगा। आप इंटरनेशनल टूर में होंगे और इंटरनेशनल टूर की आगाज हो जाएगा आपके जिंदगी में। उसके लिए आपको शिद्दत के साथ, जुनून के साथ, दिल के साथ लगना है। अपना विजन बनाइए कैरियर की तरह। अगर जुबिन छोड़ देता तो क्या आज जुबिन होता? आप सोचिए। लेकिन उनको पता था कि मुझे अगर कुछ बनना है ना तो इसी इंडस्ट्री से बनना है, और यही इंडस्ट्री मेरी जिंदगी बदल सकती है। और कहते हैं दोस्तों कि अगर काम अच्छा चल रहा है ना, जिन लीडर्स का खास तौर से, जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत बड़े समझदार कामयाब लोगों का ये कहना है कि जब काम अच्छा चल रहा है ना तो काम को बढ़ा दो। अगर काम अच्छा चल रहा है तो आराम मत करो। ये मत सोचो अब ठीक है, अब तो बढ़िया काम हो गया जी, सेट हो गया जी, बस काफी है जी। नहीं, जब आपका काम अच्छा चल रहा है तो काम बढ़ा दीजिए। अगर आप 8 घंटा काम करते हो और अच्छा काम चल रहा है ना, 10 घंटा 12 घंटा कीजिए अपने हर रोज। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है दोस्तों, तो आपको अपना काम को और ज्यादा बढ़ाना है, और ज्यादा मेहनत कीजिए, और ज्यादा काम कीजिए। लेकिन अगर आपका काम नहीं चल रहा है ना, फिर तो आपको और ज्यादा काम करना ही चाहिए। अगर काम चल रहा है तो भी करना है, और काम नहीं चल रहा है फिर तो करना ही करना है। मतलब ये दोस्तों का अच्छा टाइम जब चल रहा है ना, तो जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना काम कर सकते हो करो। और नहीं चल रहा है फिर तो करना ही करना है, क्योंकि बिना किए गति नहीं है। बिना किए आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, अपने नाम के आगे आपको डंका बजाना है, अपने नाम का, अपने नाम की पहचान बनानी है, तो कहीं ना कहीं आपको करके दिखाना होगा, करके बताना होगा। और उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने एक सिस्टम बनाया है। आज ये सिस्टम जो है ना, आईडी नेट सिस्टम, इसके पीछे कारण है, एक वजह से बनाया गया है, एक प्रोसेस है। सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों एक प्रोसेस है ये। आप उसको आप पूछते सोचते होंगे, अरे मुझे क्या करना डेली आके, मुझे आईडी नेट को क्या फॉलो करना है, आईडी नेट की मुझे क्यों जरूरत है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आईडी नेट सिस्टम है, ये एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो आपका टाइम, एनर्जी और मनी को सेव करता है, जो आपके टाइम को, एनर्जी को और मनी को मल्टीप्लाई कर देता है। यकीन करना, जब सिस्टम में लोग होते हैं तो सिस्टम लोगों के लिए काम करता है। और सिस्टम लोगों के लिए काम करे, इसके लिए पहले सिस्टम के लिए काम करना पड़ता है। आज अगर हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, पिछले 3.5 साल से मैं नॉन स्टॉप जूम वेबिनार कर रहा हूं, इसके पीछे एक ही वजह है कि जैसे भी हो हमारा सिस्टम एक बार पावरफुल बन जाए, कामयाब हो जाए। क्योंकि अभी हम बना रहे हैं, हम सब लोग बना रहे हैं सिस्टम को। लेकिन जिस दिन सिस्टम स्ट्रांग हो गया ना, उस दिन सिस्टम आपको बनाएगा। आप सिस्टम को पहले देना पड़ेगा, फिर मिलेगा। गिव एंड टेक है। कभी ऐसा नहीं है कि सीधा मिल जाएगा, फिर हमारा कुछ बड़ा पार हो जाए तो हम सिस्टम को फॉलो करेंगे जी, सिस्टम के साथ खड़े हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि सिस्टम काम करता है, बट सिस्टम के लिए पहले काम करना पड़ता है। और जब आपने एक बार टीम बना दी, एक यूनिटी हो गई, सबमिशन हो गया, माहौल हो गया, एक आवाज पे काम हो, और फिर देखिए आप सिस्टम आपके लिए कैसे काम करता है। आप नहीं है, आप कहीं भी दुनिया में हैं, जो लोग सिस्टम में होंगे वो ऑटोमेटिकली लगे होंगे अपने काम के लिए। तो आपके मन में अगर आता है ना, व्हाई शुड आई गेट इन दिस सिस्टम, मुझे सिस्टम में क्यों जुड़ना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा, ये सिस्टम है जो उन लोगों की मदद करता है जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जो जिंदगी में बड़ी सफलता चाहते हैं। उनके लिए सिस्टम की बहुत जरूरी है, और एक प्रोसेस है दोस्तों। और मैं इतने कहना चाहूंगा, इसमें आपको बिना हिले, जैसे मैंने कहा ना मूर्तिकार वाली बात है, कि मूर्ति बनना है ना तो बिना हिले चोट को सहना पड़ेगा, अच्छी बुरी चीजों को झेलना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा। आज मैं इतने बोलना चाहूंगा कि जब आज से 20 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो मुझे बात समझ आ गई थी कि माहौल अगर है तो मामला सेट है, माहौल है तो काम होना ही होना है। इससे क्या होता है कि चीजें आसान हो जाती हैं, चीजें कईयों गुना हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। और यहाँ बताया जाता है
कि आपको इस काम को कैसे करना है, इसमें कैसे कामयाब होना है, कैसे टीम वर्क करना है, कैसे आपको प्लानिंग करनी है, कैसे मीटिंग करनी है, कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे आपको ट्रेनिंग गेट टुगेदर करना है, कैसे सक्सेस सेमिनार करने हैं, कैसे आपको सेलिब्रेशन करना है, कैसे फंक्शन को मैनेज करना है। बड़े मेगा फंक्शन क्या होता है, एक सिस्टम की देन होती है। अगर आप मेगा फंक्शन करते हैं अपने बिजनेस में तो यकीन करना आपका बिजनेस आगे जाएगा जाएगा, क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। सिस्टम में आपने लोगों को डाल दिया है। सिस्टम में लोगों को डालने के लिए आपको सिस्टम में खुद को डालना होगा। जब तक आप खुद को नहीं डालते हैं तो आप लोगों को नहीं डाल सकते हैं। और एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपका काम है सिस्टम के साथ खड़ा होना, क्योंकि सिस्टम आपके साथ आज आप खड़े हैं तो कल सिस्टम आपके साथ खड़ा होगा। ये वही वाली कहानी है, जैसे आप पेड़ है ना, पेड़ में अगर आप चाहते हो ना उसमें फल लगे आपको, तो पहले क्या करना पड़ता है दोस्तों, पहले आपको बीज लगाना पड़ेगा, पौधा लगाना पड़ेगा, फिर उसको पानी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, उसकी केयर करनी पड़ेगी। और जब समय आएगा ना, एक समय आएगा, उसके बाद आपको फल ही फल मिलेंगे। तब फर्क नहीं पड़ता आपने कितना खाद पानी डाला, लेकिन शुरू में डाल दिया तो बाद में फल मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं ना, जो लोग आज काम करने का टाइम है, मेहनत करने का टाइम है, मेहनत करने की उम्र है ना, मेहनत कर डालिए। नहीं तो कल को जब उम्र नहीं होगी ना मेहनत करने की, तब भी काम करना पड़ेगा। तो आज आपके पास में कंफर्ट जोन में आराम में रहने का टाइम नहीं है, आज तो मेहनत करने का टाइम है। और सिस्टम दोस्तों एक पेड़ की तरह है। मैंने जैसे कहा कि पेड़ की तरह आपको उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, उसमें पानी देना पड़ेगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और एक समय आएगा, उसके बाद देखिए सिस्टम, आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोए हुए हैं, जागे हुए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आपको लाखों रुपए का बोनस आपको आएगा। लाखों रुपया आपके अकाउंट में आ रहे हैं। और आप बोलो कि मैं तो अक्सर काम में ही नहीं हूँ, पिछले 6 महीने से मैं 6 महीने से घूम ही रहा हूँ, वर्ल्ड टूर में हूँ, कहीं भी हैं आप दुनिया में, लेकिन सिस्टम आपके लिए काम कर रहा होगा। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि सिस्टम के लिए दोस्तों आपको अपना टाइम लगाना है, अपना नेटवर्क बनाइए। सिस्टम का फायदा कब उठाओगे आप, जब आपका नेटवर्क होगा, आपकी टीम होगी। जब आपके पास टीम ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तो सिस्टम क्या करेगा आपके लिए। सिस्टम तभी काम करेगा ना, पहले नेटवर्क तो बनाइए और नेटवर्क को सिस्टम में डालिए। आप नेटवर्क बना नहीं रहे हो, सोच रहे हो सिस्टम हमारी क्या करेगा, क्या करेगा। सिस्टम तब करेगा जब आपके पास टीम होंगी, लोग होंगे, उनको आप लेके आओगे। ये काम तो आपको करना होगा ना, सिस्टम में लोगों को डालना होगा, प्लग करना होगा, प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम। जब प्लग करोगे तो उनमें करंट जाएगा, अगर उनमें करंट जाएगा काम हो जाएगा। जब सिस्टम में काम करते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ खर्चे करने होते हैं। क्या खर्चे होते हैं, इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट होता है मीटिंग में, सेमिनार में, गेट टुगेदर में जाना है, आना है, टिकट के खर्चे हैं, होते हैं, रहना सहना खाना पीना, क्या है ये, दिस इज इन्वेस्टमेंट। आपने देखा होगा लोग तो बिजनेस खड़ा करने के लिए घर बार पता नहीं क्या क्या गिरवी रख के अपना धंधा शुरू करते हैं, तब जाके उनका धंधा शुरू होता है। और यहाँ इतना नहीं है कि आपको कोई लाखों रुपए इकट्ठे करने हैं। कोई मीटिंग है, कोई सेमिनार है, कोई 200 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की टिकट होती है। अगर आपको लगता है ना कि बहुत महंगी है, ये यकीन करना आप जिंदगी में अमीर होने के लिए डिजर्व नहीं करते। लिख लो डायरी में मेरी बातों को। अगर आप जिंदगी में आपको 100 200 500 1000 2000 रुपए की टिकट अगर महंगी लगती है ना, महीना 2 महीना में, तो यकीन करना आप अपनी किस्मत में लिख दीजिए कि हमारी किस्मत में अमीर होना नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर वो डीएनए ही नहीं है, हमारे अंदर वो गुण ही नहीं है जो अमीर होने वाले गुण होते हैं। लिख लीजिए मेरी बात को आप। दूसरी बात है दोस्तों, आपका ध्यान, जो ट्रेनिंग है ना, एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग, इसको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो सिस्टम आपके लिए कुछ करेगा ही नहीं। आप बोलो सिस्टम से हमारा क्या फायदा होता है, हमें क्या फायदा होता है। अरे सिस्टम में बैठ के अटेंशन तो दे दो, ध्यान तो दो। यहाँ मन लगता नहीं है, ध्यान देना नहीं है, और फिर सोचना है कि सिस्टम हमारे से बेड़ा पार कर, कैसे कर देगा बेड़ा पार। अटेंशन, यू हैव टू पुट योर अटेंशन 100%। आपको डेली 8:55 पर आना चाहिए, 10:30 बजे तक रुकना चाहिए। डेली 1:30 की 1.5 घंटे की तपस्या कर लीजिए, साल 2 साल 3 साल, फिर देखिए जिंदगी कहाँ जाएगी। जब आप करोगे तो आपकी टीम करेगी, जब आपकी टीम करेगी तो डुप्लीकेशन होगा। अगर ये नेटवर्क डुप्लीकेशन हो गया तो सोचिए, एक आदमी दोस्तों नौकरी करता है, 8 घंटे की ड्यूटी जाता है, 8 घंटे, है ना। यकीन करना 300 दिन तो जाता ही है वो, अगर हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी कर ले वो, तो भी कम से कम कितने दिन जाएगा, 12 महीने में 24 छुट्टी, मैं बोलता हूँ 325 350 दिन तो जाएगा ही। 300 दिन कोई आदमी नौकरी करता है, 8 घंटे की ड्यूटी देता है, पूरे साल में 240 घंटे होते हैं, 240 घंटे एक साल में। और 40 साल तक कोई नौकरी करे, अगर 40 ईयर्स तक नौकरी करता है कोई आदमी, तो 40 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 240,000 आवर्स,
96,000 घंटे होते हैं। मैं बोलता हूँ 1 लाख घंटे मान लेते हैं। एक आदमी नौकरी करता है 40 साल, वो 1 लाख घंटे लगाता है, और जो तनख्वाह है उसकी, उसको हिसाब से गुना कर लो आप 40 साल में कितने कमाता है। पैसा, टाइम इक्वल टू मनी है। जितना आप टाइम देते हो, 8 घंटा ड्यूटी देते हो 8 घंटे के पैसे मिलते हैं, 12 घंटा ड्यूटी देते हो 12 घंटे के पैसे देते हैं। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि जितना टाइम बढ़ेगा उतने पैसे बढ़ेंगे। और आप कितना, 1 लाख घंटा पूरी जिंदगी में एक आदमी नौकरी में 1 लाख घंटा, अब 1 घंटे में आपकी कितनी तनख्वाह है उसको गुणा कर लो आप, 1 लाख से इतनी इनकम कमा सकते हैं आप जिंदगी में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बताना चाहूंगा, आप सिर्फ 10 लोगों को जोड़ रहे हो, 10 लोगों ने 10 लोगों को जोड़ दिया 100 लोग, 100 ने 10 को जोड़ दिया तो 1,000, और 1,000 लोगों ने 10 को जोड़ दिया 10,000 लोग। सिर्फ ये अगर 10,000 लोग आपके नेटवर्क में आते हैं और सभी लोगों ने 10 घंटा काम कर लिया, तो आप सोचिए 1 लाख घंटे आपके हर महीने हो रहे हैं। हर महीने, अगर मैं 1 महीने की बात कर रहा हूं, अगर 1 महीने में ऐसा हो रहा है तो हर महीने मतलब पूरी जिंदगी में लाखों अरबों घंटे, लाखों नहीं करोड़ों घंटे आपका काम होना, तो पैसे तो करोड़ों में आएंगे। अगर आप चाहते हो ना करोड़ों रुपए कमाना है, तो आपको अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना है। टाइम को मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका है, वो है नेटवर्क। नेटवर्क बनाने के लिए आपको पहले अटेंशन देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। डुप्लीकेशन लोग वही करते हैं जो सीनियर करता है वही उसका जूनियर करता है। जब सीनियर लापरवाह होता है उसका जूनियर लापरवाह हो जाता है। और दोस्तों इसके अलावा आपको अपने रिलेशनशिप अपने सीनियर के साथ में, अपने जूनियर के साथ में, आप अपनी टीम के लिए आईना हो। आप ऐसे घर में रहते हो जिसमें कांच लगे हुए, कांच चारों तरफ से कांच हैं, आपका हर चीज दिखाई देता है लोगों को, और लोग उसी के हिसाब से आपके बारे में फिर राय बनाते हैं, और फिर आपकी टीम का ऊपर जाना या आपकी टीम का नीचे जाना और खत्म हो जाना तय है। बिकॉज आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना आता ही नहीं है। अपने सीनियर से कैसे बनाए रखें, अपने जूनियर से कैसे बना के रखें, वो व्यवहार करने का जो तरीका जो हम यहाँ सिखाते हैं, और खासतौर से आईडी नेट में तो दोस्तों इसकी ट्रेनिंग चलती है। और मैंने ये चीजें अपनी जिंदगी में लर्निंग की है, इसकी सीख ली है, लेसन्स लिए हैं, इसलिए मैं आकर आपके बीच में इन बातों को करता हूं। मुझे मालूम है कि कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट है। मुझे पता है कि बेस्ट चीज ही आपको बेस्ट रिजल्ट देगी। जो लोग यकीन करके उसको फॉलो कर रहे हैं, यकीन करना आने वाले सालों में वो इस बिजनेस में जबरदस्त कामयाबी, जबरदस्त मुकाम हासिल करने वाले हैं। तो आपको अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना सीखिए। अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है ना लोगों के साथ, इसका मतलब दोस्तों इस बिजनेस में भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं रह सकते हैं। अगर आप अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपकी नहीं बनती है, पड़ोसियों के साथ नहीं बनती है, मोहल्ले वालों के साथ नहीं बनती है, इस बिजनेस में आपका फेल होना तय है। लिख लीजिए डायरी में मेरी बात को। कुछ बातों को तो मैं सिग्नेचर मार के देता हूं दोस्तों। अगर ऐसे लक्षण हैं आपके, तो आप पहले सोच लीजिए कि कामयाब होना मुश्किल है, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। और लगातार एफर्ट्स लगाने होंगे डेवलपमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है आज आगे, कल आगे, परसों आगे, हफ्ते बाद आगे, 2 हफ्ते बाद आगे, अगले महीने आगे, आगे नहीं, आगे नहीं। कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। दुनिया में वही लोग कामयाब हुए हैं, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी लोग कामयाब हो गए, क्योंकि वो लगातार अपने काम में ईमानदार रहे, डेडिकेशन में रहे, उन्होंने कमिटमेंट किया, अपने कमिटमेंट में कभी भी वो पीछे मुड़ के नहीं आए। लगातार बने रहने से, लगातार काम करने से एक ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी आदमी भी चमत्कार पैदा कर देता है दोस्तों। अनपढ़ आदमी भी करोड़पति बन गए हैं, कम पढ़े लिखे करोड़पति बन गए हैं, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे तुरम खां धूल फांक रहे हैं दोस्तों। पता क्यों? बस क्यों कंसिस्टेंसी नहीं है। बंदर की तरह छलांग मारते हैं, कभी इसी तरह काम करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे, फिर तीसरा काम, ये काम वो काम, फिर जिंदगी टाटा बाय बाय। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ नन जैक ऑफ ऑल, राइट। तो अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है ना बड़ा, तो यू हैव टू मास्टर, और उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, उसको कैरियर मानना पड़ेगा, उसकी पूजा करनी पड़ेगी, उसके प्रति आपका बिलीफ का लेवल 100% होना बहुत जरूरी है। और आपका जो फेथ है ना वो एक बड़ा क्लियर है कि आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है। आप सोच के बैठे हो मुझे बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है आने वाले सालों में, इसलिए मुझे दिल से इस काम को और ज्यादा जबरदस्त बनाना है। क्या आप इन सब काम को करने के लिए अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? तो आपको दोस्तों अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, चेंजेस लाने होंगे। आपको लोगों से बात करनी होंगी। आपसे बात नहीं करोगे लोगों से तो काम नहीं चलेगा। लोगों से बात करिए, कोई हाँ करेगा कोई ना करेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन बातें करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना होगा, नए नए लोगों से मिलिए, ज्यादा लोगों से मिलिए, उनसे बातें कीजिए, दैट्स इट।
उसी में कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी जिंदगी का बेड़ा पार कर देंगे। डोंट लिसन। मैंने शुरू की है इस मीटिंग की आज, किसी भी नेगेटिव आदमी की बात नहीं सुननी है। घर के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, अपलाइन भी हो सकता है, डाउनलाइन भी हो सकता है, क्रॉस लाइन भी हो सकता है। कोई भी इंसान हो सकता है जो आपके कैरियर को चौपट कर सकता है अपनी जहरीली बातों को आपके कान में डाल के। कहते हैं ना, आपका सलाहकार कौन है वो तय करेगा आपका फ्यूचर कैसा होगा। दुर्योधन के सलाहकार थे शकुनी जी, और अर्जुन जी के सलाहकार थे श्री कृष्ण जी। सोच लीजिए, उन्होंने बोला हम तो एक सुई की नोक जितना भी नहीं देंगे जमीन, ठीक है। उन्होंने 5 गांव मांगे थे, कंप्रोमाइज किया था राजा महाराजाओं ने कि नहीं भाई साहब हमें 5 गांव दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं, एक सुई की नोक नहीं दूंगा। खूब समझाया था, बताया था, लेकिन जो सलाहकार जब सही हो ना, तो आपका कुछ नहीं है तब भी बहुत कुछ है। और वैसे भी मैं बताना चाहूंगा, हमारे बिजनेस में तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। 10, 20, 50 हजार रुपए हैं आपके पास तो शुरू करो, नहीं है तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा सामान लो, बेचो सामान, लो दो लोगों को, लोग लेने के लिए तैयार बैठे हुए। 100, 200, 500 रुपए का सामान कोई भी ले सकता है। ऐसे करके आप गोल्ड बन जाइए, 2 लोगों को गोल्ड करके आप प्लेटिनम बन जाइए, और फिर लग जाइए दबादब। आपकी कामयाबी में कोई भी नहीं रोक सकता आपको कामयाब होने से। बट फर्क एक ही है, आप लगे रहे, टिके रहे, पॉजिटिव रहे, राइट। तो आपको दोस्तों, एक तरीके से अगर मैं बात करूं इस बिजनेस में तो चमत्कार है। ये ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का बिजनेस। इस बिजनेस में हम प्रमोट करते हैं, एडिफिकेशन करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, इज्जत करते हैं, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, लव, ये फिलॉसफी है यहाँ पर। एक अच्छा संसार, एक अच्छी दुनिया, एक अच्छा इंसान बनना यहाँ सिखाया जाता है। हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, लोग तो दारू शराब बेच रहे हैं, सिगरेट बेच रहे हैं, लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है ऐसे काम कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हैं जो लोगों की जिंदगी को बचा रही है, लोगों की जिंदगी को शानदार बना रही है, जबरदस्त बना रही है। और घर से जब भी निकलो तो कुछ बन ठन के निकलो, क्योंकि अगर आप अच्छे थोड़ा सा नहा धो के बढ़िया कपड़े पहन के कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो, उसको अच्छा लगता है। जो लोगों को अच्छा लगता है वो भी करना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपना ही अच्छा नहीं, जो मुझे लगता है वही करूंगा। जब आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में आपको ध्यान रखना है कौन सा काम करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। और यकीन करना, अपने आप को कनेक्ट करना है एक्टिव अपलाइन के साथ में और सिस्टम के साथ में। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़े रहना होगा, अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ में कनेक्टेड। एक्टिव अपलाइन, एक्टिव मतलब सक्सेसफुल, राइट। दोस्तों, अपने आप से पूछना है कि अब ये टियांस नहीं तो और क्या जिंदगी में। क्या लगता है अब आपके डॉक्टर बनने का जमाना है? डॉक्टर बन जाओगे अब दोबारा से? आप कोई जज बन जाओगे, वकील बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, क्या बनोगे? आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं आप। कईयों का समय निकल चुका है, अब नहीं बनना कुछ नहीं। अब तो गोल्ड लाइन ही बन सकते हैं, क्योंकि गोल्ड लाइन बन के जिंदगी बदलने वाली है। अब क्या, अब क्या, अब टियांस नहीं तो और क्या, अब ये नहीं तो और क्या। सोचना, अपने आप से पूछना, कब तक, कब तक हम एक्सक्यूज बनाते रहेंगे? जिंदगी नहीं बदलेगी दोस्तों, जिंदगी बदलेगी डिसीजन लेने से और फिर कंसिस्टेंटली काम करने से। अब नहीं तो कब, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? करना है। मैंने ये बिजनेस दोस्तों क्यों किया, क्यों ज्वाइन किया, ये लिखिए, डायरी में लिखिए, कम से कम 10 कारण लिखिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 10 कारण लिख दिए, सॉलिड कारण। और फिर देखिए आप, हमें लोगों को क्यों जोड़ना है दोस्तों इस काम में, आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि लोग आपके साथ क्यों जुड़े हैं। आप कुछ ऐसे कारण खड़े करिए ना अपने अंदर, अपने अंदर ऐसी क्वालिटी डालिए ना। आपको लगना चाहिए लोगों को मेरे साथ में इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि मेरे पास में ये खास बात है, मैं खास हूं, मैंने ये किया, मैं इतना मेहनती हूं, मैं काम करता हूं, मैं टीम की डेप्थ में जाके काम करता हूं, मैं एक टीम के साथ काम करता हूं, दूसरी टीम के साथ में, हर टीम में जाके काम करने की कोशिश करता हूं, हर टीम को मैनेज करता हूं, हर टीम के साथ खड़े होने की कोशिश करता हूं। मैं कमाने की सोचता हूं, मैं जमाने की नहीं, है ना। आप कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं, दुनिया की नहीं। कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं, दुनिया की नहीं। क्योंकि लोगों का काम क्या है, लोग आपको, आप समझ आएंगे, लंगड़ी मारेंगे, लेकिन आपको समझ आना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, भगवान खुद तो आएंगे नहीं, है ना, कि ले लो बेटा करोड़ों रुपया। नहीं, उन्होंने मौका दिया आपको करोड़ों रुपया कमाने का। अब आपने डिसीजन लेना है। अगर आपने डिसीजन ले लिया तो एक ही बात है,
एक्शन एक्शन एक्शन। यकीन करना दोस्तों, इस दुनिया में एक ही आदमी है जो आपको कामयाब कर सकता है, हमेशा याद रखना। और उसका जवाब आपको मिल जाएगा जब आप अपना आईना देखते हैं ना, शीशा, उसमें जो होता है ना, वो आपकी जिंदगी बदलेगा। वो कौन है? वो है आप। आपकी जिंदगी आपके अलावा कोई दूसरा नहीं बदल सकता है। आपकी जिंदगी अगर यहाँ बदलेगी, सिर्फ आपकी वजह से बदलेगी। आपको डिसीजन लेना है कि आपने कैसी जिंदगी जीनी है। उसके लिए कंसिस्टेंटली काम करना है, मेहनत करनी है, सिस्टम के साथ कनेक्ट रहना है, एक्टिव अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना है। जो भी सपने और जो भी टारगेट बना दिए हैं, एक एक करके पूरे होते चले जाएंगे। आप देख रहे हैं अभी मल्टीपल कार फंड अचीवर, मल्टीपल टूर अचीवर हो रहा है ना। जब मल्टीपल हो सकता है तो एक क्यों नहीं? तो लोगों का इनकार आपको और बेहतर और कामयाब बनाता है। जुबिन नौटियाल को सोनू निगम जी ने इनकार कर दिया, वो रुके नहीं, उन्होंने अपने आप को और बेहतर किया और अच्छा किया और मेहनत की, वो कामयाब हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि अक्टूबर का महीना बहुत सारे पिछले कईयों महीनों में हमने कईयों पिछले महीनों के रिकॉर्ड तोड़े हमने। लगभग आज से 6 महीने पहले हमारा बहुत जबरदस्त बिजनेस हुआ था। लगभग उतना ही बिजनेस हमने अक्टूबर के महीने में किया है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नवंबर और दिसंबर में हम लोग और भी बड़े बेंचमार्क खड़े करने वाले हैं और भी नए इतिहास लिखने वाले हैं। तो आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे सुना, और आपके लिए बेस्ट विशेस कि आपके जो भी नए सपने हैं, नए टारगेट हैं, आप उनको हिट करेंगे। कोई भी रिजेक्शन आएगी, कोई भी स्ट्रगल, कोई भी डिफिकल्टी आएगी, उसको आप ओवरकम करेंगे। आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको कोई भी चीज नहीं रोक सकती है, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं। आपके सपने उन समस्याओं से, प्रॉब्लम से बहुत बड़े हैं। आपके जब सपने बड़े होते हैं, बाकी चीजें अगर छोटी होती है तो आप सपनों को पूरा कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया ईश्वर का, हमारी फैमिली का, चेयरमैन ली सर का, आप सभी का। आप सभी के सपोर्ट से हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे को आगे पुश कर रहे हैं। ईश्वर ऐसी शक्ति दे, ताकत दे, बुद्धि दे हम सबको, और हम मिलकर आगे बढ़ें। और 2024-25 में, अगले 2 साल में हम जबरदस्त झंडे गाड़ने वाले हैं। अगले 2 महीने में छोटे छोटे गोल और टारगेट और ड्रीम्स, और अगले 2 साल में बड़े बड़े, राइट। तो अगले 2 महीने भी इंपॉर्टेंट है और अगले 2 साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली हमारे मैजिकल मंत्रास हैं जो कि बहुत ही पावरफुल हैं। better Tians, better life. I love Tians. I love Identity System. I'm a diamond. We all are diamond. Go gold line. Everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much.